और उसी में मेरे परमात्मा गोविंद को बिठाए थे झूले में, और उसी झूले में वो बैठ गया। महाराज जैसे वो वहां बैठा और उसने अपना स्वरूप बनाया, राम से जो है प्रकट हो गया, भगवान भी वहां से उसको मारते हुए, उसको कष्ट देते हुए और उसको भी अपने धाम को भेज दिया। महाराज अनेक लीलाओं को करते हुए भगवान आज मेरे परमात्मा आगे की लीला चलती है। ऐसे गोविंद की लीला भगवान कृष्ण ने एक एक लीला जो की ना, उसका अद्भुत आनंद भागवत जी में है, लेकिन समय का अभाव है। भगवान आज जो है मिट्टी खाने की जो लीला, मृदवक्षण लीला, माँ यशोदा भगवान को सुंदर नला दुला करके पालने में रखी थी। पालने में भगवान जब रोने लगे, माँ यशोदा ने उठाया और भगवान को नीचे रख दिया, और नीचे जैसे परमात्मा को रखा, भगवान चलते 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 हाथों और पैरों के बल से चलते चलते महाराज आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके महाराज भगवान आगे जाकर के मिट्टी ली हाथ में और मिट्टी मुंह में डाल दी। मेरे परमात्मा ने, इतने छोटे परमात्मा चलते चलते मिट्टी मुख में डाली, और मिट्टी जैसे मुख में डाली, माँ ने कहा मैंने मिट्टी खाई। गोविंद तूने मिट्टी खाई? माँ कहाँ खाई मैंने? मुख खोल, भगवान ने कहा लो खोल लिया मुख, क्या देखना चाहते? महाराज माँ ने देखा, मैया ने देखा, भगवान के मुख में जो है सारा ब्रह्मांड दिख रहा, सारे लोग भगवान के मुख में दिख रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड। इसलिए भगवान को अनंत ब्रह्मांड नायक बोला गया। पूरा ब्रह्मांड माँ ने भगवान के मुख में देखा, और मैया तो कांप गई। मैया की मति जो है थोड़ी देर के लिए जो है क्षण हो गई, ये मैं क्या देख रही हूँ। भगवान ने कहा अगर मैया ने देख लिया कि ये ब्रह्मांड यही है, तो सारी लीला यही चौपट हो जाएगी। महाराज मुझे माँ की लीला चौपट, ये आगे की लीला चौपट नहीं करनी है, मुझे लीला बनाए रखनी है। भगवान ने अपनी माया को झपक दिया, और माँ फिर वही मिट्टी दिख रही। नहीं लाला तो नहीं मिट्टी खाई है। इतना ब्रह्मांड का दर्शन करते करते भी फिर भगवान ने अपनी माया हटा दी, माया का आवरण हटा दिया। फिर महाराज वही माया का आवरण दिखते फिर जो है वही जो दिख रहा था। माँ ने कहा तो नहीं मिट्टी खाई, और भगवान ने उठाया कृष्ण को, और जो सामने जो दो पेड़ थे, मल्लिकार्जुन नाम के जो दो पेड़ थे, उन वृक्ष में बांध दिया, वृक्ष में बांध दिया। मूसल पास में था, बांध करके भगवान कृष्ण ने उसी मूसल के बल से आगे बढ़ते हुए, महाराज ऐसी कथा आई है कि उनका भी उद्धार कर दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण ने जैसे पैर की मारी उन दोनों वृक्ष में, जो चौक में वृक्ष थे दोनों, उनकी भी पूर्व जन्म की कथा है। लेकिन परमात्मा के द्वारा उन दोनों का भी महाराज उद्धार हो गया। आज भगवान श्री कृष्ण माँ ने जैसे परमात्मा को वहां से उठाया, अंदर लाई, अरे अब क्या होगा, और नंद बाबा को बोलने लग गई मेरे लाला पे तो अब तो किसी की नजर लग गई, ये तो बड़ा उठपटांग काम करने लगे।
जब देखो इसकी कोई न कोई दिन प्रतिदिन लीला होती रहती है। नंद बाबा को बोले जरूर गर्गाचार्य जी को बुला दो और इस पे नजर हटवा दो। महाराज गर्गाचार्य मुनि जी को बुलाया, पुरोहित जी को बुलाया और गुरु जी को बोला, गुरु जी हमारे बालक पे नजर लग गई, नजर को हटा दो। और गर्गाचार्य जी महाराज जी प्रातःकालीन भगवान को नहला धुला करके, नंद बाबा यशोदा मैया भी सुंदर नहा करके वस्त्र पहन करके और गौशाले में गए और गौशाले में ले जा करके मेरे कन्हैया को गौशाले में ले जा करके गर्गाचार्य महाराज जी गौमूत्र लेकर के, गौशाले से जो गौ का गौमूत्र है उसको लेकर के अभिषेक करने लगे भगवान के ऊपर। अभिषेक करते करते महाराज ये निश्चित रूप में भागवत जी में इसका वर्णन आया है, अगर किसी के बालक पे नजर लग जाए ना, आग तो किसी के बच्चों को लग जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, द्वादश अक्षर मंत्र के नाम से जो है 7 बार बालक के ऊपर गौ की पूंछ से घुमा लीजिए। गौ की गौशाले में ले जाकर के गौ की पूंछ से 7 बार घुमा लीजिए, सारी नजर हट जाएगी। भागवत जी कह रहे हैं। और आज नंद बाबा माँ यशोदा बालक के ऊपर नजर उतार रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज जी, और अभिषेक करके घुमा करके और अभिषेक किया गौमूत्र से। अरे भगवान कह रहे मैया मेरे पे तो क्या किसकी नजर लगेगी, मेरे पे कौन नजर लगा सकेगा। लेकिन मैया का अपना भाव सुंदर ढंग से फिर माँ ने वस्त्र पहना करके फिर परमात्मा को माखन का भोग देते हुए, माखन मिश्री देते हुए भगवान को भोजन आदि करवाते हुए महाराज परमात्मा को बिठा दिया। हमारे कैलाश में बाबा शंकर जी सोच रहे हैं कि भगवान नारायण जो है ना कृष्ण का अवतार लिया है, कृष्ण अवतार में आए हैं। अरे सुने तो सही, नंद बाबा यशोदा मैया के आया यहाँ गए हैं, न जाने उनका कैसा स्वरूप होगा, क्या कर रहे होंगे वहां जाकर के। मैं भी तो जाऊं, थोड़ा देख के तो आऊं कैसा स्वरूप उनका होगा। अरे मैं दर्शन करके तो आऊं अपने नारायण के, अपने गुरु के दर्शन करके तो आऊं। और आज कैलाश धाम से जो है मेरे भोले बाबा उतर गए, और उतर करके महाराज ब्रज धाम में आ गए। नंद बाबा के यहाँ गोकुल में विराज गए, और नंद बाबा के यहाँ जैसे पीछे से पहुंचे और उन्होंने कहा मेरे गले में तो सर्प। भगवान शंकर का स्वरूप तो ऐसा है कि बच्चे जाकर के देखे तो डर जाएंगे। भगवान ने कहा मुझे तो अपने ठाकुर के दर्शन करने हैं ना, अपने गोविंद के दर्शन करने हैं, मुझे अब कौन सा स्वरूप बनाना पड़ेगा। लेकिन भगवान शंकर ने सुंदर एक योगी का स्वरूप बना दिया, महात्मा का स्वरूप बना दिया, और महात्मा का स्वरूप बनाया। और भोले बाबा सुंदर महात्मा का स्वरूप बनाते हुए हाथ में चिंता लेते हुए महाराज भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। नंद बाबा के दरवाजे के पास में गए और भिक्षा मांगने लग गए। मैया आई कि बाबा ये भिक्षा है, ये दक्षिणा है, और जाओ बाबा। मैया तुमने भिक्षा तो दी है, लेकिन एक भिक्षा और मांग। अब क्या मांगोगे बाबा? मैया एक भिक्षा और दे दो, मुझे जो आपका लाला है ना थोड़ा उसके दर्शन करवा दो।